सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल कुरैशी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने कुरैशी को मुठभेड़ के बाद जिंदा गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है। कुरैशी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। माना जा रहा है कि दिल्ली आने के पीछे किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके खतरनाक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। और ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, अभी क्या कुछ और अपडेट मिल रही है इस बड़ी खबर पर? एक बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस के लिए। जी बिल्कुल, बड़ी कामयाबी है। अब्दुल सुभान कुरैशी को गिरफ्तार करने के बाद ये पता चला है कि इंडियन मुजाहिदीन में जो इसका दर्जा था वो यासीन बचल के बाद नंबर 2 का दर्जा था और इस पर एनआईए ने 4 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और काफी समय से इसकी तलाश की जा रही थी। गुजरात के अंदर जब 2008 में धमाके हुए थे उसमें ये मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था। इसके अलावा 2006 में तो मुंबई में ट्रेन के अंदर धमाके हुए थे, तो उसके बाद भी ये पता चला था कि इसका भी उसमें बराबर का हाथ है, एक तरह से मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। और दिल्ली में इसका इस समय होना गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने आप में एक बड़ी साजिश का खुलासा भी करता है। हालांकि अभी तमाम चीजें कुछ देर बाद पता चल पाएंगी जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी हमारे साथ कुछ और जानकारियां साझा करेंगे। फिलहाल इतनी जानकारी मिल पाई है। और दिल्ली के अंदर ये क्या करने के लिए आया था, आखिरकार इसके साथ और भी कौन लोग थे जो दिल्ली के अंदर छुपे हो सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो इससे पूछताछ के बाद खुलासा हो सकता है। मुंबई के अंदर इसके 2 पते हैं और मुंबई के अंदर जो इसके 2 पते हैं वहां पर ये कई बार गया था, उन जगहों पर रहा था ये, लेकिन जब से ये दिल्ली पुलिस के अलावा एनआईए के रडार पर आया था तो उन पदों पर ये नहीं रह रहा था और ये अपने ठिकाने लगातार बदलता जा रहा था। ये तमाम चीजें पता चल पाई हैं इसकी गिरफ्तारी के बाद से। इसके अलावा काफी वक्त से तलाश की जा रही थी। आपने बताया कि इनाम भी घोषित था इसके पीछे, और क्या ये पता चल पाया कि दिल्ली में कितने वक्त से था? हालांकि अभी छन छन कर जानकारी आ रही है कि ये अब जो 2008 के गुजरात धमाके हैं उसमें भी आरोपी है। और कहां से गिरफ्तारी हुई है इसकी? के अंदर किस जगह से गिरफ्तारी की गई है इस बारे में अभी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इतना है कि मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। काफी गोलियां चलाई गई थी पुलिस की तरफ से भी और अब्दुल कुरैशी की तरफ से भी, तो इस मुठभेड़ के बाद ही गिरफ्तार हुआ है। इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, पुलिस का पूरा सामना किया उसने। उसके बाद पुलिस ने इसको जैसे तैसे गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इस पर तमाम ऐसे मामले चल रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट लाइफ, और इसके अलावा जो वेपन्स रखने और एक्सप्लोसिव बनाने का जो मामला है वो भी इस पर है। साथ ही साथ आतंकवाद और जो बकायदा ऑर्गेनाइज क्राइम होता है उसमें इस पे ये लगातार पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड के अंदर चल रहा था। साथ ही साथ इसके पास से पुलिस ने काफी असलहा भी बरामद किया है। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ये शामिल था, बड़ी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया आपका नरेश, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और चलिए इस वक्त सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राजीव शर्मा वहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आखिर कितना खतरनाक है ये आतंकी सुबहान और आखिर क्या कुछ और जानकारी है इसके बारे में? देखिए, 2008 का मामला है गुजरात का, और उसके बाद अगर आप पकड़ा जा रहा है तो ज्यादातर पुलिस की इस बारे में निगाह रहेगी कि मॉड्यूल क्या है आईएम का, इसके जरिए उस मॉड्यूल का पता चलेगा। लेकिन ये आतंकी कौन है, क्यों कौन है ये कुरैशी, अब्दुल कुरैशी, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये वांटेड है लगातार 2008 के बाद से अब तक। अब्दुल कुरैशी आलियास तौकीर के नाम से ये जाना जाता था। 2006 मुंबई ट्रेन धमाकों में ये आरोपी है। बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली बम धमाकों में इसका हाथ होने का शक जाहिर किया जाता है। यानी बड़ा मॉड्यूल कैसे ऑपरेट कर रहा है, और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी अगर इतने दिनों पर हाथ आता है तो एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। और भारत का इसे बिन लादेन कहा जाता है। यानी जितने इसने कांड किए हुए हैं उस सब में ये वांछित था, और सिमी और इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य था अब्दुल कुरैशी उर्फ तौकीर। तो यकीनन मॉड्यूल पता चलेगा, क्या क्या कार्रवाइयां हैं और कहां कहां रहा, किस किस के साथ रहा, वो सब कुछ पुलिस उगलवाना चाहेगी इससे। बिल्कुल बड़ी कामयाबी है। ये पूछताछ में और कड़ियां जुड़ेंगी और कई खुलासे होंगे। शुक्रिया आपका राजीव, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।